तो पालावा साहब, ये तो बड़ा अजीब मंदिर दिखाई दे रहा है, क्या बात है? हाँ, दीवारों का तो बना नहीं, कुछ अलग ही दीवार है। देखिए कौशिक साहब, इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि ये पूरा नेचुरल है, प्रकृति की तरफ से बना हुआ है। नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको ये नौकरी वाली करनी माता का मंदिर दिखाया था और आज के वीडियो में हम आपको यहाँ एक प्राकृतिक भैरू जी का मंदिर दिखाएंगे। भैरू जी की पूजा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों धर्मों में की जाती है। भैरू जी को भगवान शिव का रुद्रावतार माना जाता है। तो हमने यहाँ पे महल देखने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन बारिश की वजह से फिर मना कर दिया कि बारिश ज़्यादा है और महल की जो हालत है ऐसी है कि डर लगता है दूर से देखने पे ही, तो फिर हमें महल नहीं दिखाया गया। लेकिन यहाँ के कुलदीप सिंह जी पालावत जी हैं, उन्होंने हमें महल का वीडियो रिकॉर्डेड उपलब्ध करा दिया। तो अब मैं अभी आपको जो फटाफट आगे भैरू जी का मंदिर दिखाने से पहले सिर्फ 2 मिनट के अंदर यहाँ के महल का इतिहास बता देता हूँ और ये रिकॉर्डेड वीडियो से आपको महल दिखा देते हैं। पहले का इनका रिकॉर्ड किया होता, अभी तो बारिश का मौसम हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो इसमें क्या है, अब आप देखिए, मैं आपको 2 मिनट में दिखा देता हूँ सिर्फ कि कटुंद्रा का ये प्राचीन गढ़ जो आप पीछे देख रहे हैं, ये चारणों के समृद्ध इतिहास की आपको याद दिलाएगा। चारणों के ठिकानों में कटुंद्रा का ठिकाना ऐसा है कि जिसकी यश कीर्ति जन जन की जुबान पर है। पिछले वीडियो में हमने आपको 84 चारणियों का स्थान दिखाया था और ये भी दिखाया था कि जब यहाँ के शासक चारणों पर किसी कारणवश अत्याचार करते थे तो चारणों के गांव की महिलाएं, चारणों के गांव के पुरुष आदि जमर या जोर के रूप में खुद को आत्मदाह कर लिया करते थे। लेकिन आत्मदाह करने से पहले वहाँ के शासकों को श्राप दे दिया करते थे। तो ऐसे ही किसी श्राप के कारण खंडेला के, आप देखिए पीछे महल भी देखते जाइए और इतिहास भी सुनते जाइए, ऐसे किसी श्राप के कारण खंडेला के यहाँ निर्माण वंश के जो शासक थे उनका पतन हो गया। उसके बाद शेखावत गोत्र के रायसर सिंह को करणी माता ने स्वयं आशीर्वाद प्रदान किया तथा पालाजी रोडिया, उन्होंने स्वयं शहीद होकर के रायसर सिंह को खंडेला का शासक बनाया। तो उससे क्या हुआ, पालाजी के पुत्र सांवलदास जी हुए, जिनको ये कटुंद्रा ठिकाने की जागीर दी गई। जो आप ये महल देख रहे हैं, सांवलदास जी को कटुंद्रा ठिकाने की जागीर दी गई। उनके पुत्र गिरदस दास जी हुए, उनके पुत्र विजयराज जी हुए, सब इन्होंने यहाँ पे शासन किया। फिर राजस्थान में जागीर प्रथा समाप्त हो गई। तो आप देख सकते हैं, कुलदीप सिंह पालावत जी से पूछते हैं कि आपको एक बड़ी तलवार भी हमने पिछले वीडियो में दिखाई थी, एक बार फिर से दिखा देते हैं ताकि आप कुलदीप सिंह जी पालावत जी को देख सकें। और ये तलवार एक प्रतीक के रूप में जाया करती थी। ये शायद या तो हाथी पे चलाने वाली है, जो हाथी पे बैठ करके तलवार हाथ में रखते थे या ऊँट वगैरह पे रखते थे। तो ये प्रतीकात्मक है। हाँ, काफी बड़ी साइज की है ना। हाँ, दुर्लभ मौजूद हो चाहे नहीं हो, लेकिन शादी हो जाया करती थी तलवार के साथ में। पूजन करते हैं माता जी के तलवार। सबसे एक प्रतीकात्मक उनको एक फरसा मिला था पहले, और फरसे से शायद एक जागीरदार कोई बड़े व्यक्ति का उन्होंने एक पहलवान का वध करके और फिर पालाजी वहां से चले थे। कहते हैं सांवलदास जी की दादी साहब को करणी जी ने स्वयं खारी पधार के आशीर्वाद दिया था कि मैं राजकाज में सदा सह करूंगी। देखो इस वाक्य को ध्यान से सुना कि मैं राजकाज में सदा सह करूंगी। इसी मूर्ति को आज के संदर्भ में राजकाज का अर्थ है सरकारी नौकरी। राजकाज में सहायता कब होगी, जब आप सरकारी नौकरी करेंगे तो सहायता होगी। तो ऐसा यहाँ प्रचलन हो गया कि इस मूर्ति से जब आशीर्वाद लेते हैं तो उसको सरकारी नौकरी मिलती है और बहुत से लोगों को मिली भी है। आपने पिछला वीडियो इसका पूरा अलग से बनाया है सरकारी नौकरी वाली करणी माता के नाम से, उसका लिंक हम आपको नीचे प्रोवाइड करा देंगे, आप जाके देख सकते हैं। अभी हम भैरू जी के दर्शन करने के लिए रवाना हो गए हैं। तो आइए आपको प्राकृतिक भैरू जी का स्थान दिखाते हैं। तो बिल्कुल छोटे से गांव में हम आ गए हैं और खेतों से होते हुए आगे का रास्ता है। तो अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं आगे जाने पे ही पता चलेगा किस तरह के दर्शन है। बिल्कुल नेचुरल दर्शन बताते हैं कि नेचुरल ही आपको दर्शन यहाँ पे भैरू जी के मिलेंगे। धीरे धीरे देख के आना बच्चों। बाजरे का खेत है, आगे हम भैरू जी के स्थान में जाने के लिए इस खेत में एंटर हो रहे हैं। हाँ, तो पहली बार ही हमें ऐसा अनुभव हो रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसे खेतों से होते हुए और बिल्कुल नेचुरल मंदिर का हम दर्शन करने जा रहे हैं। और हमारे लिए तो बिल्कुल नया है। आप कभी इस तरह मंदिर में गए हैं क्या खेतों से होते हुए? तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपके यहाँ भी इस तरह के कोई नेचुरल मंदिर है तो हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं।
तो पालावत साहब, ये तो बड़ा अजीब मंदिर दिखाई दे रहा है, क्या बात है? हाँ, दीवारों का तो बनाव नहीं, कुछ अलग ही दीवार है। देखिए कौशिक साहब, इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि ये पूरा नेचुरल है, प्रकृति की तरफ से बना हुआ है। इसके पीछे भी एक हमारी मान्यता भी है और ये हमारी वैसे नेचुरल पूजा स्थिति भी है, स्थली भी है। कुचामन के नागौर में कुचामन है, उसके पास में एक गाँव है जिसको बोलते हैं कुचीपड़ा। वहाँ एक भैरव जी का प्रमुख मंदिर है। ऐसा मानते हैं कि हमारे यहाँ एक दादी साहब हुए जो सगत थे, यानी माता जी के अवतार थे। वो भैरव जी के दर्शन करने गए और भैरव जी से निवेदन किया कि आप मेरे को खटुंद्रा छोड़ो। तो यहाँ तक आ गए। प्राचीन मान्यता में हमारे यहाँ पर्दा प्रथा थी, तो गांव में जाने से पहले जो गांव की बहुएँ हुआ करती थी तो वो पर्दे में जाया करती थी। तो ऊँट के बैठ करके आए तो वो केवल ऊँट पे सवार होकर के आए थे। यहाँ से बैली चलती थी जिसमें नारा गाड़ी, और उसको चारों तरफ से कवर्ड करके चलते थे। तो वो यहाँ रुके, भैरव जी ने यहाँ रुक के कहा कि मैं भाई, वो क्या है कि चारणों में और भैरव जी में आपस में बहन भाई का रिश्ता होता है, इसलिए भैरव जी को मामा बोलते हैं। तो मामा के साक्ष्य लाए या भाई के साक्ष्य लाए, तो उन्होंने कहा कि मैं यहीं रहूँगा और आपके जो वंशज जो आए उनका गठजोड़ा यहाँ खुलेगा। तो हमारी एक मान्यता तो ये है कि जब शादी होती है तो उसका गठजोड़ा यहाँ खुलता है, और जब बच्चा जन्मता है तो उसका नौसेरा यहाँ छटता है। और ये जो मंदिर है इसकी खासियत ये है कि ये नेचुरल है पूरा बना हुआ। अभी आप अंदर से देखेंगे, इसकी पूरी दीवारें और इसका निजमंड वगैरह, परिक्रमा वगैरह सब प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं। सब आओ देखिए। तो अभी हम हो गए आगे के लिए रवाना दर्शन करने के लिए, और अंदर जाने से पहले जूते चप्पल यहीं बाहर खोल देने हैं। कोई भी हम स्थान पे जाते हैं, मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो जूते चप्पल बाहर ही खोलते हैं। तो वैसे ही सिस्टम यहाँ पे है, अंदर जाने से पहले जूते चप्पल बाहर खोल देने हैं। और ये हम आगे रवाना हो गए हैं। देखिए बिल्कुल नेचुरल है, और अगर आप अकेले आते हैं तो शायद तो नहीं आ पाएंगे। यहाँ के कोई भी स्थानीय व्यक्ति हो तो उनको आप साथ में लेके ज़रूर आएँ। वो कहते हैं चमत्कारिक रूप से वो एक कचौरी मात्र से भैरव जी उसकी परेशानी दूर कर देते हैं। ये यहाँ की मान्यता है कि इसके अंदर वो कोई खुशबू आती है। हाँ, वो देखिए, वो जैसे अभी नवरात्रा स्टार्ट होगा ना, उसके बाद में इसमें एक प्राकृतिक खुशबू स्टार्ट हो जाएगी, मोगरे की तरह से सेंटेड आती है। सेंटेड खुशबू आती है। हाँ, बाकी दिन नहीं आती। हाँ, खाली नवरात्रा के टाइम। हाँ, वो शायद इसका ये रहता होगा कि इसमें कोई फूल वगैरह आते हैं या कुछ आते हैं, तो उसकी वजह से उसकी भी हो सकती है। हम दोनों बात। पूर्व साइड की तरफ से खुलता हुआ है ये मंदिर है। वो ये भैरव जी का स्थान है। चलो आजकल सुंदर आगे हो गई है। परिक्रमा कर ले, टाइम बदल गया है ना। तो इस तरह हमने अच्छे से दर्शन किए भैरव जी के, और कहते हैं यहाँ पे अगर एक कचौरी चढ़ाते हैं तो भैरव जी खुश हो जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये एक अनमोल गिफ्ट जो मुझे कुलदीप सिंह जी पालावत ने भेंट में दिया है। देखते हैं इस गिफ्ट में क्या है। ये खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक चांदी का बना हुआ लॉकेट है। आप ध्यान से देखिए, चांदी का बना हुआ ये एक लॉकेट है जिसके अंदर सफ़ेद सांवड़ी बनी हुई है। चांदी की बनी हुई है, सफ़ेद सांवड़ी है। सांवड़ी कहते हैं चील को। करणी माता जी अपने प्रिय भक्तों को सफ़ेद सांवड़ी या सफ़ेद चील के रूप में दर्शन देती रही है। इस लॉकेट को गले में पहनने से करणी माता की कृपा प्राप्त होती है, ऐसा माना जाता है। इस सफ़ेद सांवड़ी की मूर्ति को यहाँ श्याम जी सोनी पुत्र सीताराम जी सोनी है, पुजारियों का बास वाले, वो बनाते हैं। जो भी भगत यहाँ खटुंद्रा दर्शन के लिए आते हैं वो इस सफ़ेद सांवड़ी के लॉकेट को ले जाके गले में धारण करना परम सौभाग्यशाली समझते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी हमारी ये सीकर रिंगस यात्रा की श्रृंखला समाप्त नहीं हुई है। अभी हमें कुलदीप सिंह जी ने कहा कि पास में जो खंडेला रियासत है वहाँ पर खंडेलवाल वैश्य गोत्र जो समाज है उनकी 108 कुलदेवियों का मंदिर बना हुआ है, और एक गणेश जी का, गणपति जी का चमत्कारिक मंदिर है। वहाँ पर नारियल बांधने से जिनका विवाह नहीं होता उनकी, मेरा तो हालांकि विवाह हो चुका है, सीमा जी पास में खड़ी है, जिनका विवाह नहीं होता उनकी विवाह की मन्नत मनोकामना पूर्ण होती है। और हमारा विवाह हो गया तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहने की प्रार्थना वहाँ करेंगे। वो अगले वीडियो में आपको वहाँ गणेश जी का मंदिर दिखाएंगे और खंडेलवाल समाज की 108 कुलदेवियों का मंदिर दिखाएंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हम आपको सालासर बालाजी के धाम के भी दर्शन कराएंगे कि हमने ये 3-4 दिन की लंबी यात्रा की है सीकर जिले की।